So, hello Chapati, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो लोग एकेटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि भैया एकेटीयू का नया शेड्यूल क्या है, एकेटीयू की चॉइस फिलिंग अपने को कब से करनी है और आगे का भी प्रोसीजर क्या है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे, क्योंकि यार देखो इस वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे ही मैं आज सुबह फोन लेके उठा और जिस ही फोन चेक किया देखा इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, इतने सारे मिस कॉल्स पड़े हुए हैं और सबका एक ही सवाल कि भैया आज लास्ट डेट है, चॉइस फिलिंग कब से होगी, नया शेड्यूल कब है और कब तक एकेटीयू वाले अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म करेंगे और मैं कब तक कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अदर स्टेट वाले बिल्कुल भैया हल्ला पे हल्ला मचा रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति थे, भाई साहब नाम नहीं लूंगा मैं उनका, कुछ दिन पहले उन्होंने पहले एक वीडियो बनाया। वीडियो क्या बनाया कि कुछ काउंसलर हल्ला मचा रहे हैं कि एकेटीयू में अदर स्टेट वालों को बैठने नहीं दिया जाएगा, शायद उनको पता नहीं है या फिर उनको एक्सपीरियंस नहीं है। बट फिर वही महानुभाव कुछ दिन बाद फिर वीडियो बना रहे हैं कि मैं एकेटीयू ऑफिस गया हुआ हूं और एकेटीयू वाले जो है मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अदर स्टेट वाले बैठ अदर स्टेट वाले नहीं बैठेंगे। बट खैर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और मेरे को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा बच्चा लोग आपसे कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो एकदम निश्चिंत रहो। जैसे कि लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई पैसा कमाने का मामला है, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि मोस्टली लोग जो एक क्लेम करते हैं जनरली वही बैकएंड से प्राइवेट कॉलेजों में ले जाके एडमिशन कराते हैं। 2500 और 400 रुपए का कोर्स जो तुम देखते हो ना, जनरली जो यूट्यूबर्स हैं वो तो उनका फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए है, बैकएंड में मामला बहुत डेंजरस है। बहुत सारे कॉलेजों से कोलेब्रेशन करना और प्राइवेट कॉलेजों को प्रमोट करना एंड उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को ऐसे कॉलेजों में ले जाकर एडमिशन दिला देना जहां की सीटी नहीं भर रही है। ये सब बहुत सारे काम प्राइवेट बहुत सारे प्राइवेट काउंसलर करते हैं। मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा और मैं ना ही किसी को टारगेट कर रहा हूं, पर मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप इस चीज से एकदम निश्चिंत रहिएगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को अनबायस्ड होकर सजेशन देता हूं। आज तक कोई प्राइवेट कॉलेज मेरे को कोई पैसे देके खरीदा नहीं है और नहीं खरीद पाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता हूं और मेरा मोटो ये होता है कि जो चीजें मेरे टाइम पे मेरे को नहीं मिली, जो एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा सजेशन नहीं मिला मेरे टाइम पे, वो मैं आज के बच्चों को दे पाऊं जिनको इसकी सख्त जरूरत है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी वीडियो देख के तुम्हें साफ दिख भी जाता होगा क्योंकि मैं कभी किसी का पैसे लेके तो प्रमोशन नहीं करता हूं किसी भी प्राइवेट कॉलेज का। तुम देख लेना एक बार वीडियो देख के, तुम समझते ही होगे, है ना। और कौन करता है ये भी तुम्हें वीडियो देख के समझ में आता होगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें, पहले तो तुम्हारे क्वारीज का आंसर दूं क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे मेरे को इतना फोन कर दिए। देखो सवाल है कि भैया एकेटीयू की चॉइस फिलिंग कब से शुरू होगी। तो देखो एकेटीयू के एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट, ये जो उस दिन उन्होंने पीडीएफ डाली थी 7 जुलाई को, बोला था कि आज से लेके 6 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो है एकेटीयू का काउंसलिंग का पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब आज एकेटीयू के काउंसलिंग का लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया क्या ये डेट फिर से एक्सटेंड होगी? तो यार मेरे हिसाब से अब एक्सटेंड इनको नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है कि 15 अगस्त से पहले पहले सबको कॉलेज में पहुंच के मतलब इनको अपना नया सेशन 15 अगस्त तक स्टार्ट कर ही देना है। तो अगर आप ये और भी ज्यादा लेट करेंगे, क्योंकि यार 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त में मात्र 1 महीने का टाइम है और उसमें मिनिमम इनको 4 राउंड तो कराने ही कराने पड़ेंगे और 4 राउंड कराने के लिए भी 1 महीना लग जाएगा। तो यार अगर आपसे ज्यादा लेट करेंगे ना तो फिर इनका सेशन ही डिले हो जाएगा। लेकिन एके 2 में सेशन डिले होना कोई बड़ी बात नहीं है इन लोग के लिए, शायद मुझे मतलब ज्यादातर लोगों के लिए आम बात हो चुकी है, क्योंकि पिछले गत वर्षों में भी इन लोगों ने अपने सेशन में बहुत सारा ढिलाई किया। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगा था इस बार एकेटिव पहले बहुत ज्यादा ही पहले सब कुछ स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे लगा था कि शायद इस बार बच्चों का सेशन टाइम से स्टार्ट हो जाएगा और मैं चाहता भी हूं कि बच्चों का नुकसान ना हो, सेशन टाइम से स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज कॉलेज का कुछ नहीं जाएगा बेटा, जाएगा तुम्हारा, है ना।
5 महीने और 4 महीने का सिलेबस 2.5 महीने में निपटाया जाएगा। तुम्हें मिड सेमेस्टर भी देना होगा, एंड सेमेस्टर भी देना तो होगा, और अपने क्विजेस भी देने होंगे। तो टाइमली काउंसलिंग हो जाए, इसी में आपकी भलाई है। अगर काउंसलिंग डिले होती है तो इसमें आपका फायदा है कि आपका नहीं, लो रैंक वालों का फायदा है कि लो कट ऑफ लो चली जाएगी, लो रैंक पर भी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। दूसरा सवाल कि भैया ये नया शेड्यूल क्या है? तो देखो, इनके वेबसाइट पर अगर तुम जाओगे ना यहाँ, तो इन लोगों ने एक बहुत बढ़िया चीज दे रखी है कि द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर बीटेक काउंसलिंग 2025 हैज बीन, कहाँ गया, है ना, डिफर्ड, न्यू शेड्यूल विल बी रिलीज्ड सून। ये कह रहे हैं कि भैया नया शेड्यूल हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। अब नियम के हिसाब से आज से लेके कल में इनको एक नया शेड्यूल लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बच्चों के लिए एक समस्या है। अगर आप नया शेड्यूल नहीं लॉन्च करोगे तो फिर बच्चों को पता नहीं चल पाएगा कि उनका एडमिशन कब तक होगा, और अच्छे बच्चे किसी और काउंसलिंग में चले जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एकेटीयू ही काउंसलिंग है, काउंसलिंग नहीं है। एकेटीयू के अंदर कॉलेज जो है वही सबसे बेस्ट कॉलेज नहीं है, उनसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर जो बच्चा आईआईटी लखनऊ या किसी और पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाह रहा है, जो जो जिस जिस रैंक का बच्चा है ना, उसके पास जैसे होता है ना कि कॉलेज के पास बहुत सारे बच्चों की लाइन लगी होती है, उसी तरीके से एक अच्छे बच्चे के पास भी बहुत सारे कॉलेजों की लाइन लगी होती है। बच्चे को भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, और इसका टेंशन कॉलेज को भी होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा बच्चा उनके कॉलेज में आए, क्योंकि कॉलेज का जो ग्रोथ होता है बच्चों पर डिपेंड करता है, और ये बात फैक्ट है, मैं सच बता रहा हूँ। तो बच्चों के पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे एचबीटीयू में, बहुत सारे बच्चे ट्रिपल एमयूटी में, बहुत सारे बच्चे ट्रिपल आईटीज में जा रहे हैं। तो वो एक टाइमलाइन अगर बच्चों को पता चल जाती है तो दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। बाकी तो ये एक ही टू अपना काम हर साल अच्छे से कर ही लेती है, इस बार भी कर ही लेगी, है ना। नेक्स्ट है कि चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग देखो, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आज लास्ट डेट है तो हो सकता है 18 से लोग चॉइस फिलिंग स्टार्ट करें, डिले भी हो सकता है, अगर पहले कर देते हैं तो और बढ़िया बात है। अब बात करते हैं उनके बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार, इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे मेंटर्स ने बहुत सारे बच्चों को चॉइस फिलिंग दे दी है, और जो कि अच्छा है की बात है, क्योंकि चॉइस फिलिंग अपने पास पहले से अगर आ जाता है तो बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एकेटीयू यूनिवर्सिटी में इनका एक सेकंड कैंपस जागीराबाद में बन रहा है, पास हुआ है, और सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी में इनका अभी ये वाला कैंपस, मतलब बीटेक चलेगा, अभी फिलहाल में बीटेक सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी में चलेगा, और 4 ब्रांचेस इन लोगों ने एकेटीयू ने लॉन्च किया। मतलब एकेटीयू मेन कैंपस इस बार खुद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मोटा मोटी में बोलूँ तो ये है। दूसरी अगर मैं बात बोलूँ ब्रांचेस की, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में इस साल ब्रांचेस बढ़े हैं। कुछ पुराने प्राइवेट कॉलेज इस साल हटेंगे शायद काउंसलिंग से, कुछ नए प्राइवेट कॉलेज भी आ सकते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज भी आ सकते हैं, और बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांच, काइट में कुछ ब्रांचेज इस साल बढ़ गई हैं, एबीएस में सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो इस पर भी काफी ज्यादा मतलब थोड़ी सी चीजें बढ़ने वाली हैं, जिसका फायदा सीधा सीधा बच्चों को मिलने की पूरी संभावना है। तो आप जब भी अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, ये नए एडेड कॉलेजेस का भी ध्यान रखिएगा, नए ब्रांचेस का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे लो रैंक वालों को नए वाले अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, और आपको नहीं मिलेगा, और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कैसे होगा फिर, टेंशन मत लो। जिस दिन पोर्टल खुलेगा, या जिस दिन मेरे पास सारे कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, उसी दिन मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये कॉलेजेस, जैसे मैं जोसा में भी कर दिया था, जोसा में पूरी लिस्ट दे दी थी कि किस किस आईआईटी में कौन सी ब्रांच बढ़ी है, कितनी सीट बढ़ी है, किस किस आईआईटी में कौन सी ब्रांच बढ़ी है, कितनी सीट बढ़ी है, किस किस ट्रिपल आईटी में कौन सी ब्रांच बढ़ी है, कितनी सीट बढ़ी है। क्योंकि हम लोग के पास टूल है, हम लोग उससे क्या करते हैं, सब कुछ मैच वैच करके फटाफट क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते। किसी ने इस पर उतना ज्यादा चर्चा डीपली नहीं किया था जितना चर्चा मैंने किया था। तुम देख लेना जोसा जोसा के टाइम पे जो मैं काउंसलिंग से एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था, उस पर मैं सब कुछ मैंने डिटेल में लिख दिया था। तो मैं इस बार एकेटीयू के काउंसलिंग में भी इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले दे दूंगा, ताकि आपका एक भी ब्रांच छूटे नहीं। और उसके बाद अब मेन सवाल आता है, क्या अदर स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल हैं? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं आपको आंसर बताता हूं। पहले भी मैं बोला था कि अदर स्टेट वाले बच्चों को ये लोग राउंड 1 से लेकर राउंड 4 में एलिजिबल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा था,
और उसके बाद भी अब एक और डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें दिखाता हूं जिसमें इस चीज को फिर से बहुत बेहतरीन ढंग से इन लोगों ने मेंशन कर दिया है। और इसका मतलब यही है कि ये लोग क्या नहीं करेंगे, आपको काउंसलिंग में बैठाएंगे नहीं, मुख्य काउंसलिंग में नहीं बैठाएंगे। मुख्य काउंसलिंग में क्या है, ध्यान समझिएगा। मुख्य काउंसलिंग हेतु सारणी में उल्लिखित प्रवेश परीक्षा वरीयता क्रम बीटेक हेतु जेईमेन के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी के मूल निवासी हैं अथवा प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो। मतलब कि या तो बच्चा यूपी का हो या फिर 12th यूपी से किया हो, अथवा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की संतान जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो, या फिर अगर कोई अदर स्टेट का है भी तो उनकी संतानें, सिर्फ और सिर्फ उनकी संतानें ही बैठ पाएंगी जो केंद्र सरकार के अंदर में है और उनकी तैनाती जो है यूपी में है। मतलब मोटा मोटी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि मेन काउंसलिंग में सिर्फ हम उनको बैठने देंगे जो बच्चा यूपी का हो, या फिर अगर बाहर से है भी तो यूपी में 12th किया हो, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं और जिनकी तैनाती, जिनका जो जिनकी तैनाती जो है यूपी में है। अब उसके बाद काउंसलिंग का दूसरा चरण है बीसीएस काउंसलिंग। बीसीएस काउंसलिंग में सबको मौका देंगे, पहले जेई मेन वालों को देंगे, ऑनलाइन मतलब अदर स्टेट होम स्टेट सबको देंगे, मतलब सबको ये लोग क्या करेंगे, कर चुकेंगे, है ना। बीसीएस काउंसलिंग में मुख्य काउंसलिंग के फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके छात्रों को आवंटित संस्था में चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा। ये सारी चीजें इन लोगों ने यहाँ पर लिख दी है कि भाई बीसीएस काउंसलिंग का मामला क्या है, मुख्य काउंसलिंग का क्या है, और ये सारी चीजें तुम पढ़ लेना। लेकिन मोटा मोटी जो मेरे से बार बार सवाल पूछ रहे थे वो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाह रहा था कि अदर स्टेट का इस समय क्या सिस्टम चल रहा है, होम स्टेट का इस समय क्या सिस्टम चल रहा है, जो कि बच्चों की बहुत बड़ी समस्या थी। आई होप यूपी से एकेडू से रिलेटेड आपके जो मेजर डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और सबके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गए होंगे। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बता देना, उसमें जो भी समस्या आ रहा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल ट्राई टू सॉल्व। अब एक आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे, उन लोगों के लिए जो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों में भी ये बात लागू होती है और प्राइवेट कॉलेजों में भी ये बात लागू होती है। तीन तरीके के कॉलेजेस मिलेंगे, एक तो टॉप के कॉलेज, दूसरे ओके ओके से कॉलेज जिनकी रैंक प्राइवेट में खासकर जिसकी रैंक 6 लाख से बाहर हो, 5 लाख से बाहर हो, उसके लिए क्या कॉलेज हो सकते हैं 6 लाख से लेकर 14 लाख तक के लिए। और दूसरा कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आपको किसी भी कॉस्ट पे नहीं जाना चाहिए, जाने पर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट। लेकिन वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और भी है कि यार देखो, तुम्हारे पास अभी पूरा 1 महीना से ज्यादा का टाइम है कॉलेज में जाने पर। अब तुम उस टाइम में कर क्या रहे हो, कुछ नहीं, ऑब्वियसली घर बैठे हुए हो। तो मैं तुमसे बस एक चीज का रिक्वेस्ट करूंगा, आवेदन करूंगा, प्रार्थना यही है कि कॉलेज में जाके और सी प्रोग्रामिंग या बाकी कोर्सेज में बैक लगवाने से अच्छा है कि कॉलेज में जाने से पहले तुम कुछ चीजें सीख के जाओ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोग्रामिंग का कोर्स जो है बहुत साइंटिफिक तरीके से मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर 4 या 5 सुपर संडे होंगे और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि सुपर संडे के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो बच्चा मतलब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स में यहाँ पे टेस्ट होंगे मंथली, सॉरी मतलब वीकली टेस्ट होंगे, मंथ में आपके टोटल मार्क्स काउंट किए जाएंगे। जो टॉप करेगा उसको हम पैड भी देने वाले हैं, मतलब हाँ टैबलेट समझ लो, टैबलेट भी देने वाले हैं। तो कुछ चीजें हैं सी प्रोग्रामिंग में, इस पर एक मेरी डिटेल वीडियो आएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ जाके खरीदो, लेकिन पहले समझो क्यों प्रोग्रामिंग सीखना कॉलेज में जाने से पहले इतना जरूरी है। मैं इस पे क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ, इसको थोड़ा समझो, क्योंकि जितना अभी खाली टाइम तुम्हारे पास है ना, इतना खाली टाइम तुम्हें कॉलेज में जाके कभी मिल ही नहीं सकता है, मेरी गारंटी है। और तुम देख लेना जो लोग ये सीख के जाएंगे ना ये प्रोग्रामिंग, उनको हमेशा फायदा ही फायदा होगा। और पढ़ा कौन रहा है, आईआईटीएंस, है ना। तो इस पर थोड़ा सा विचार करना प्रोग्रामिंग पर, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजों की, तो मैंने 3 तरीके की लिस्ट बनाई है। कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस जहां आप जा सकते हो अगर आपको प्राइवेट में ही जाना है तो। दूसरा कुछ वो कॉलेजेस जो 6 लाख से लेके 14-12 लाख रैंक वाले बच्चों को प्रिफर कर लेना चाहिए अगर कुछ नहीं मिल रहा है तब, वर्स्ट सिचुएशन। और तीसरा, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, डोंट गो इन दीज कॉलेजेस। सच बता रहा हूं, और मैंने इस पर काफी ज्यादा काम किया है, काफी बढ़िया से लिस्ट निकाली है। अब इन पर तो
डायरेक्ट बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, है ना। लेकिन इस पर वीडियो में पहले बना देता हूं, उसके बाद तीसरा तो तुम खुद ही समझ जाना, है ना। तो चलो भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ तुम किस पर वीडियो चाहते हो, उस पर वीडियो जरूर बना दी जाएगी, है ना। तो आई होप एकेडू से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी वो सॉल्व हो चुकी होंगी। और एकेडू का काउंसलिंग प्रोग्राम मेरा अभी भी चल रहा है। जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं, अगर अभी तक आपने एकेडू का काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया तो फटाक से जाके बाय करिए। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। पूरे के पूरे यूपी में अगर सबसे यूट्यूब पे सबसे अच्छे तरीके से एकेटू के लिए कोई बंदा आपको गाइड करता है तो दैट इज संदीप भैया। मैं सच बता रहा हूं, वीडियो देख के तुम्हें लग जाता होगा अंदाजा। तो फटाफट जाके प्रोग्राम बाय करो। चलो मिलते हैं तुमसे कोर्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।